टेल मी कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिली है। अभी तक तो नहीं मिल रही है, बाकी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना काजल। रोहित, 2 हफ्ते में हमारी शादी है और तुम कह रहे हो कि छुट्टी नहीं मिल रही है। बॉस नहीं मान रहा है यार। अब तुम ही नहीं होगे तो शादी कैसे होगी? लिसन, तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ, शादी होगी या नहीं? ये गाड़ी किसने पार्क कर दी यहाँ पे आके? मैं देख कर आता हूँ। संभल कर जाना रोहित। क्या हुआ? पता नहीं कौन था, मुझे देखकर अचानक भाग गया। रोहित, आई थिंक हमें भी अब यहाँ से निकलना चाहिए। अरे यार, मेरे होते हुए तुम्हें नहीं डरना चाहिए, कोई जरूरत नहीं डरने की। रोहित, ये मजाक करने का वक्त नहीं है यार। अच्छा बाबा, ठीक है। ये अचानक गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? लगता है बारिश का पानी घुस गया। ओह नो, अब क्या होगा रोहित? रोहित, गाड़ी वापस आ रही है, लगता है कुछ गड़बड़ है। जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो रोहित, जल्दी। रोहित जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। ओह गॉड, रोहित गाड़ी स्टार्ट करो। ओह गॉड, रोहित गाड़ी स्टार्ट करो। कर रहा हूँ ना यार, ये हो नहीं रही है। डैम इट, ये शीशे क्यों नहीं ऊपर जा रहे? डैम इट। रोहित शीशे ऊपर करो यार। डोंट पैनिक यार, प्लीज। रोहित गाड़ी स्टार्ट करो रोहित, ट्राई रोहित, कोशिश करो यार, वो आ रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे मत मारो, क्या कर रहे हो? सुनो, है तू ठीक है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे पता था भगवान तुझे कुछ नहीं होने देगा। अभिजीत मेरे बेटे हैं। अभिजीत, आप कौन है? ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। मैं माँ हूँ तुम्हारी, माँ हूँ तुम्हारी। बेटे, ये कहाँ है? बेटे मुझे पहचानने से इनकार मत कर। चलिए वाली प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, हर रोज वही सपना, एक ही सपना। दिन मां को पहचान लिया होता तो आज ही
फ्रेडी, क्या बात है इतनी रात को? डबल मर्डर कहां पे? सर मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे पता चला किसी की गाड़ी खराब हो गई है। जब मैं इनकी मदद करने के लिए इनके पास आया तो देखा दोनों मरे पड़े हुए थे। रेडी? 2 दर्दनाक खून हो चुके हैं शहर के बीचों बीच। सीआईडी यहाँ पर पहुंच गई। वो दिनेश नाम के किसी आदमी से बात कर रही है जिसने फोन करके उन्हें यहाँ पर बुलाया है। ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रही है क्राइम रिपोर्टर बड़ी ओनली ऑन क्राइम। अभिजीत, हाँ जी? 1 मिनट। ये टायर के निशान देखो। इसका मतलब इस गाड़ी के पीछे यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी थी। ये टायर का निशान खूनी के गाड़ी का हो सकता है। हो सकता है। क्या एक बात नोटिस की? कौन सी बात? टायर मार्क्स हैं, ऐसा लगता है किसी पुरानी गाड़ी के हैं। हाँ, इस टायर के डिजाइन में ज्यादा ग्रूव नहीं है। ये आजकल के टायर्स होते हैं वैसे नहीं है, ये पुराने साधारण टायर। टायर पुराने हैं तो फिर गाड़ी भी पुरानी होगी, क्योंकि नई गाड़ी में कोई पुराने टायर तो डालेगा नहीं। सर, ये गाड़ी कोई विंटेज कार होगी सर। उन्हीं ने यहाँ खड़े होकर फायर किया है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। गोली के 2 शेल मिले हैं, मतलब पिस्टल से फायर हुआ है। सर आप इस खून के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपके सामने ही चल रहा है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए, आपको क्या लगता है खूनी कौन हो सकता है? एक मिनट प्लीज। नो कमेंट्स। हेलो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02212433232 पर और सुन सकते हैं अपना फेवरेट गाना। और गाना हमारा, फरमाइश आपकी। आप सुन रहे हैं अपनी फेवरेट आरजे सुप्रिया को अपने फेवरेट चैनल 37.1 RM पर। ओह, हेलो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सुप्रिया। कल रात हाईवे के पास जो 2 खून हुए ना, वो मैंने किए। आप मजाक कर रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं सुप्रिया, मुझे मजाक करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैंने ही उन दोनों को मारा है और मैं आज सबको तुम्हारे रेडियो चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि उन दोनों का खून मैंने किया है। और सुप्रिया, तुम्हारे बारे में भी मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारा एड्रेस 104 शांतिवन बोरीवली। 201 नंबर बस पकड़कर सुबह 9 बजे घर से निकलती हो ना? हाँ। ओह माय गॉड। अभिजीत का? हाँ अभिजीत। सर जरा रेडियो ऑन करिए। रेडियो ऑन करो? क्यों? 37.1 RM पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या बताया कि आपने किसी का? जी हाँ, मैंने कल रात एक सुनसान सड़क में एक कार में 2 लोगों का खून कर दिया। देखिए सर, मुझे लगता है कि आप पब्लिसिटी के लिए बेगुनाह लोगों की जान ले रहे हैं। न्यूज़ में क्या बताया था कि सीआईडी वालों को ड्राइवर सीट के पास .22 की 2 गोलियां मिली थी। और क्या न्यूज़ वालों को ये पता था कि लड़का पहले मरा और लड़की चीखते हुए बाद में मरी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। Damn it। अभिजीत, पता करो ये फोन रेडियो स्टेशन पे कहां से आया था। किसी भी हालत में हमें इस खूनी को पकड़ना ही चाहिए। और कितने लोगों की जाने जाएंगी पता नहीं। हाँ, मैं अभी आ रहा हूं। खून करके अपना ढिंडोरा रेडियो पे पीट रहा है, इतनी हिम्मत? ये हिम्मत नहीं है अभिजीत, दिमाग खराब हो गया उसका, खराब हो गया है। टेढ़ा दिमाग है उसका। विवेक, कुछ पता चला कि नहीं? फोन कहां से आया था? बस सर अभी तक यही पता चला है कि फोन अंधेरी से किया गया था सर। अंधेरी से? अंधेरी चलते हैं। ये सब। हेलो, या विवेक या? अच्छा, कहाँ से? पक्का? ओके ठीक है, थैंक्स, या बाय। सर
पता चल गया कि फोन कहाँ से आया था सर। कहाँ से किया गया है? मिस्टर महेंद्र के घर से सर। महेंद्र? कहाँ रहता है ये महेंद्र? नंबर 3 प्लेजेंट कॉलोनी, अंधेरी लिंक रोड सर। अरे आप लोग किधर अंदर घुसते जा रहे हैं? महेंद्र कहाँ है? घर पे है? साहब घर पर नहीं है। कहाँ गए वो? साहब मैम साहब जॉगिंग पर गए हैं। चेक करो। नहीं सर, घर तो खाली है। घर खाली है? नाम क्या है तुम्हारा? कांचा सर। अच्छा कांचा, ये बताओ तुम्हारे महेंद्र साहब जॉगिंग के लिए कहाँ पर जाते हैं? ये पास में केरला बीच है, वहाँ पर जाते हैं। बीच? ये सेल फोन लेके गए? फोन है उनके पास ना? हाँ जी साहब, फोन है, साथ में लेकर गए हैं। इसका मतलब है फोन महेंद्र ने किया। कांचा तुम हमारे साथ चलो, दिखाओ हमें वो बीच कहाँ पर है। साहब यही बीच है। कांचा चलो आप। साहब वहाँ पे ये बीच है? कांचा? जी साहब। ये लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे इतनी खुली जगह है, कहीं छुपने की जगह भी तो नहीं है। साहब मेम साहब तो हमेशा वॉकिंग के लिए यहीं पे आते हैं। अरे यहीं पे आते थे तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ है? ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? वहाँ पे सर, उस तरफ सर। क्या हुआ उस तरफ? दो लाशें सर, एक आदमी की और एक औरत की सर। वहाँ उस तरफ सर। क्या बोला, आदमी और औरत? अरे कहीं साहब मीम साहब तो नहीं है? साहब हटिए साहब, ये हमारा साहब और मेम साहब है साहब। मेम साहब, ये तो महेंद्र है। एक्सक्यूज मी सर, ये सब क्या हो रहा है? 2 खून और हो चुके हैं। पिछले 12 घंटे में 4 खून हो चुके हैं। हम जानना चाहते हैं कि सीआईडी क्या कर रही है। उनके होते हुए ये सब कैसे हो रहा है? देखिए मैम, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। एसीपी साहब, आप हर बार मीडिया का मुंह बंद नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा था अभिजीत कि वो सर हम जानना चाहते हैं। लाश पहले किसने देखी? लाश के पास और कौन था? पुलिस और आपके होते ये सब कुछ हो रहा है और आपको कुछ पता ही नहीं है। ये कैसे चलेगा? देखिए, भाषण मत दीजिए। अभी आप हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ये भाषण नहीं, सवाल था। हाँ तो सवाल का जवाब देंगे, हैं? देंगे, वक्त आने पे देंगे। आप लोगों ने सारे सुराग मिटा दिए। यहाँ पे हमें काफी सबूत मिल सकते थे, समझे? हटो पीछे। लाश को लिपटने की क्या जरूरत थी? हटो, चलो हटो। वक्त आने पे नहीं, हमें सारे सवालों के जवाब अभी चाहिए। आया सर। हाँ सर। ये हमारे ऑफिसर फ्रेडी हैं। ये आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, हैं? लेकिन एसीपी साहब। आइए मैडम, आइए। कमाल है सर, दोनों की छाती पे गोली मारी गई है सर, और किसी ने खून होते हुए नहीं देखा। खून ही बड़ा चालाक है। खून करने का एक ही तरीका, आसपास कोई नहीं। ये बात तो साफ हो गई, महेंद्र ने ना तो खून किया है और ना ही फोन। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। अरे लेकिन वो एसीपी। अरे एसीपी साहब को छोड़िए, देख रहे ना क्या तो काम में बिजी है। देखे, अब मैं हूं ना, मुझसे पूछो क्या पूछना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, सीआईडी के होते हुए ये सारे खून कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? लगता है किसी ने फंसा दिया महेंद्र को। एक मिनट सर। महेंद्र का फोन है सर। हिम्मत तो देखिए इस खूनी का। खून करने के बाद इसी के फोन से
यहाँ खड़े रह के फोन करता है रेडियो स्टेशन पर। कमाल है सर। दया, खूनी शायद यहीं पर होगा, क्राउड के बीच में होगा। अभिजीत, तुम्हारे पास के मोबाइल से क्राउड का चुपके से वीडियो शूटिंग कर लो। हेलो, मैं रॉन्ग नंबर। ओके ओके, हो गया सर। वेरी गुड सर, शायद वो खूनी रेडियो स्टेशन पे फिर से फोन करेगा सर, अपने खून के किस्से सुनाने। इस बार हम तैयार रहेंगे। सर, पहला खून करने के बाद इस आदमी ने रेडियो स्टेशन में फोन किया था, तो शायद इस बार भी करे। दिमाग घुमा हुआ है इस आदमी का सर। हाँ, अगर कोई दूसरा आदमी होता तो खून करने के बाद कहीं भाग जाता, कहीं छुप जाता। पर सर, ये आदमी अपने ही हाथों अपनी कब्र क्यों खोद रहा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ताशा, जिनमें एक तरह का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हो सकता है कि इस आदमी के बचपन में शायद कोई ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया, और इसीलिए वो कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिसकी वजह से लोग उसके बारे में बातें करें, चर्चा करें। तब तो ये आदमी बार बार खून करेगा सर। वही तो डर है फ्रेडी। रेडियो स्टेशन से फोन है सर? रेडियो स्टेशन? हाँ सज्जन, बोलो। खूनी का फोन है? ठीक है, हम लोग रेडियो ऑन करते हैं। थैंक यू। देखा कितने प्यार से दोनों सोए हुए हैं बीच पर। समंदर की लहरें उन्हें अपनी आगोश में ले रही हैं। उनके ऊपर से बार बार जा रही है। उनका लाल लाल खून कितने प्यार से पानी में घुल मिल रहा है। प्रेडिक्स, कॉल ट्रेस करने की कोशिश करो जल्दी। यस सर। ये सब करने से आपको क्या मिलेगा? शट अप, फिर कभी ये सवाल मत पूछना। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने किया। आप क्यों कर रहे हैं? शट अप यू। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। सिर्फ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। अगर ये जल्दी पकड़ा नहीं गया तो पता नहीं और किस किस का खून करेगा। सर, हाँ, पता चल गया फोन कहां से आया था। कहां से आया था? जुहू के एक पीसीओ से। सर, इसी पीसीओ से फोन किया था। हाँ विवेक, इसी पीसीओ से उस आदमी ने फोन किया था। कुछ ना कुछ तो पता चलेगा उस आदमी के बारे में। एक काम करो विवेक, तुम फोन चेक करो, फोन के ऊपर से उस आदमी के उंगलियों के निशान उठाओ। तब तक मैं इस पीसीओ वाले से बात करता हूँ। सुनो भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से किसी ने फोन किया था, यही करीब आधे घंटे पहले। आधा घंटा पहले? नहीं, कौन है आप? सीआईडी। सीआईडी? ओह, क्या बात है? वो सब छोड़ो, उस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हो? वैसे तो मैं देख नहीं सकता हूँ। ओ सर, इसी पीसीओ से फोन किया था ना? अरे उस आदमी के नहीं तो नहीं, किसी और के भी नहीं है क्या? नहीं सर, उसने फोन को बहुत अच्छी तरह से साफ किया है सर। सुनो, उस आदमी की आवाज सुनी थी आपने? नहीं सर, कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी थी। शायद यहीं आसपास था वो कुत्ता। कुत्ता? हाँ, कुत्ता भौंकता ही जा रहा था। कुत्ते की भौंकने की आवाज? तो हो सकता है अभिजीत वो आदमी अपने साथ एक कुत्ता लेकर आया हो, और अगर वैसा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम उस कुत्ते के सहारे उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। कुत्ते से आदमी तक? हाँ फ्रेडिक्स, कुत्ते से आदमी तक। हेलो। क्या तरुण, फिर से लेट? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कब से? पूरे 40 मिनट। बस? सिर्फ 40 मिनट? बस, कोई सॉरी वॉरी नहीं, सिर्फ बस। आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी।
लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि मैं लेट क्यों आया हूँ तो तुम मुझे माफ जरूर करोगी। बताइए आपका नया बहाना। बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है, वक्त आने पे सब कुछ बता दूंगा। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे चेहरे पे और भी कुछ दिख रहा है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं तरुण, ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। और तो और कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। तुम डरो मत, मैं किस लिए हूँ, मैं हूं ना। तरुण मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कोई सच में मेरा पीछा कर रहा है। तरुण प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो अब जल्दी से मुझे अपनी प्यारी सी स्माइल दे दो और अपनी ये प्यारी प्यारी आंखें बंद करो। आंखें बंद क्यों? करो तो सही, बताता हूँ। ठीक है। नो चीटिंग, हाँ? अब अपनी प्यारी प्यारी आंखें खोलो। गिफ्ट? क्या है इसमें? खुद ही देख लो। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। रियली? यू लाइक इट? अब तो माफी मिलेगी ना? एसीपी साहब, ये 4 गोलियां हैं, इन 4 लाशों में से निकली, बिल्कुल एक जैसी हैं, एक ही गन में से निकली। मतलब खून एक ही आदमी ने किया है? लगता तो यही। एक बात और, ये क्या रुमाल है? हाँ रुमाल है। इस रुमाल में जरा देखिए, ये क्या है? ये तो एक बाल है। जी हाँ बॉस, बाल है, कुत्ते का बाल। कुत्ते का बाल? कुत्ते का बाल तेरे पॉकेट में कैसे आया साड़ू की? अरे यार, ये मेरा रुमाल नहीं है। तो फिर? ये महेंद्र का रुमाल है, उसकी पॉकेट में से आया, शायद मोबाइल के साथ आ गया होगा। सर 1 मिनट, जरा यहाँ पे आएंगे प्लीज। हाँ क्या हुआ? सर इसकी आंख में कुछ है। कुछ है? लेंस देना। जरा फोर्स अप दो। बस ये वैसा ही बाल जैसा महेंद्र की पॉकेट में से निकला था, कुत्ते का बाल। संगे, तुम्हें कैसे पता चला कि ये कुत्ते का बाल है? कमाल करते हो बॉस, मेहनत करते हैं, चेक करते हैं, एनसाइक्लोपीडिया में देखते हैं। अच्छा, तो सर आपको ये भी मालूम होगा कि ये बाल कौन से कुत्ते का बाल है? हाँ मालूम है ना। तो सर प्लीज जल्दी बताइए ना, कौन से कुत्ते का बाल है ये? बर्गमैस्कस। बर्गमैस्कस। सर ये बर्गमैस्कस नाम पहले कभी सुना नहीं है सर। अरे यार विवेक, तुमने सुना क्या है अब तक? सर ये देखिए यहाँ पे, ये है बर्गमैस्कस। बर्गमैस्कस कुत्ता। उस अंधे पीसीओ वाले ने भी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी थी। हो ना हो ये वही कुत्ता है, और ये बाल भी उसी कुत्ते का है, बर्गमैस्कस। खूनी के पास भी यही कुत्ता है। पता लगाओ ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ये बर्गमैस्कस कुत्ता है, और वो लिस्ट भी लेकर आओ जिनके पास विंटेज गाड़ियां हैं।
तो ये है वो लिस्ट जिनके पास ये विंटेज गाड़ियां हैं और जिनके टायर के निशान वैसे ही हैं जैसे हमें मिले। सर, मुंबई में ऐसे 8 लोग हैं जिनके पास बर्गमस्कस कुत्ते हैं। बर्गमस्कस कुत्ते। अभिजीत, याद है ना वो कुत्ते का बाल जो लाश की आंख में से मिला? जी हाँ सर। ना तो महेंद्र के पास कुत्ता था, ना ही रोहित और काजल के पास। और सर, उस अंधे पीसीओ वाले ने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी थी सर। हो ना हो, ये वही कुत्ता है, खूनी का कुत्ता। हो तो ये बात है। क्या हुआ सर? एक ही नाम दोनों लिस्ट में है। कौन सा सर? रॉनी। रॉनी माइम का रहने वाला। इसके पास ये बर्गमस्कस कुत्ता भी है और 1950 डंकर कार। इसका मतलब सर वो खूनी यही है। इस माइम में रॉनी के घर से पता लगाते हैं। अजीब सी बदबू है। दशा, इतनी बदबू। क्या था? यहाँ पे देखिए। इसने तो अपने कुत्ते को ही मार दिया। लगता है इसे पता चल गया था हम इस कुत्ते को ढूंढ रहे हैं। हम अगर कुत्ते को जान से मारना है, काफी खतरनाक आदमी है ये। क्या हुआ? क्या हुआ? रोनी, रोनी, बता। रोनी, 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 रोनी। ये तो मर गया। संभाल के।
लेके जाओ। ये क्या? ये कैसे खबर मिल गई? अब क्या तमाशा करने वाली है ये? आप यहाँ भी? जहाँ जहाँ सीआईडी वहाँ मैं। अब क्या चाहिए? हमें पता चला है कि आपको खूनी मिल गया। क्या ये सच है? अब आपने ही जवाब दे दिया तो हमारे लिए कहने के लिए कुछ रखा ही नहीं। सर सच्चाई तो आपको बतानी पड़ेगी। ऑडियंस आपको देख रही, आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि खूनी को पकड़ने के बजाय आपने उसे एनकाउंटर में मार दिया। अरे ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। तो फिर अभी जिसकी लाश वो कौन? इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल जाएगा। ये कैमरा बंद कर कैमरा। चल। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे दया एक मिनट यार, प्रेस वालों से पंगा मत ले। अब ये पुलिस और सीआईडी के बारे में कुछ भी बोले जाते। और ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। जानते पब्लिक में कितनी दहशत फैली हुई है। वो वही हम सर या फ्रेडी सर ये देखिए, पुरानी कार देखिए सर। माय गॉड दया, गिटार मार्क्स तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले वाली मर्डर साइट पे था। कुछ भी हो जाए मनु, कैमरा ऑफ मत करना, ओके? अब ये इसका मतलब ये रोनी ही है हमारा खूनी। इस स्कोप के साथ मेरा प्रमोशन तो पक्का है। सीआईडी को भी तो पता चले कि परी क्या चीज है। सड़ुंखे ये अचानक कैसे मर गया, और वो भी सीआईडी ऑफिसर्स के सामने? चैंपियन था बॉस, ये चैंपियन था। चैंपियन था तो फिर मरा कैसे? वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक के जितने टेस्ट हुए हैं उससे तो ये पता लग रहा है कि ये आदमी जहर खाने की वजह से मरा है। जहर खाने से? पर सर जहर खाने का कोई निशान देखा नहीं बॉडी पे। विवेक, अगर निशान दिख जाता तो मैं क्यों इसका पेट काट कर इसके पेट में हाथ डालता? सॉरी सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बस हंस लिया और काम हो गया है? यार ये चैंपियन था, खूनी था, और अब इसने जहर खा लिया। सर ये एक अलग तरह का पॉइजनिंग है, अल्कोहल पॉइजनिंग। मतलब ये आदमी दारू पीने से मरा है? अगर दारू पीने की कोई चैंपियनशिप होती ना तो गोल्ड मेडल मिलता है इसे। लीवर फट गया इसका, इतनी दारू पीता था ये। सर शायद इतनी ज्यादा दारू पीने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया था और ये इतने खून करने लगा था। भगवान ने बचा लिया इसे हमारी गोलियों से। हाँ सर। सर अभी तक तो हम लोग रोनी के घर पे ही हैं। सर मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से छानबीन कर रहे हैं। ये रोनी की मौत हुई कैसे सर? ओके सर, थैंक यू। क्या बात है, रोनी के बारे में कुछ पता चला? उसकी मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। ये रोनी भी मरते मरते अपना आखिरी खून कर गया। सर डीवीडी मिली है सर, ये देखिए, इस पे तारीख लिखी हुई है। ये तो वही तारीख है, इसी दिन दोनों खून हुए थे। इसका मतलब इस डीवीडी का उस खून से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लगा के देखो। मन्नू इधर आओ, ये कैप्चर करो। रोहित और काजल, ये तो रोनी के अपने विक्टिम को मारने से पहले की वीडियो है। सर ये रोनी दिमाग से इतना बीमार होगा?
अरे यार ये परी तो पीछे ही पड़ गई है। अजीत, तुम कहो तो मैं इन दोनों लोग। अरे नहीं यार, जाने दो, दूसरा डीवीडी देखते हैं। महेंद्र और उसकी वाइफ। हेलो सर, मैं इस वक्त उसी के घर में हूँ। मुझे 15-20 मिनट दीजिए, मैं आपको फोन करती हूँ। हाँ, मैं आपको बहुत बड़ी न्यूज देने वाली हूँ। ओके या इतने सारे लोगों की जान चली गई और हम लोग कुछ नहीं कर सके सर। एक और डीवीडी सर, मतलब एक और खून। लगा के देखो। माय गॉड, मुझे लगता है ये लड़की अभी भी जिंदा है। कहीं पे भी इस लड़की को मरते हुए नहीं दिखा है। शायद हम इस लड़की को बचा सकते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसके पहले कि लड़की डूब जाए, हमें उसे बचाना होगा। मगर ये जगह है कहाँ? कहीं इस घर में तो नहीं है। ढूंढो ढूंढो। यार बाकी के कमरों में कुछ नहीं मिला है, ना कोई छुपा हुआ दरवाजा, ना कोई जगह। यहाँ भी कुछ नहीं है। लड़की यहाँ नहीं है तो फिर है कहाँ? ये गगन है, रोनी का पड़ोसी। सर ये क्या किया आप लोगों ने? क्यों? नहीं ऐसे ही। रोनी घर पे नहीं है। रोनी घर में क्या, इस दुनिया में नहीं है। मौत हो गई है उसकी। क्या? ओह माय गॉड, कब हुआ ये? आज ही। अच्छा ये बताओ, इस घर के अलावा रोनी का और कोई दूसरा घर भी है? जहां तक मैं जानता हूं सर, एक ही घर था उनका, ये वाला। अच्छा, रोनी के परिवार में कोई पत्नी, बच्चे वगैरह? हाँ, एक बेटा है। बेटा है? काफी दिनों पहले बाप बेटे में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, फिर बेटा घर छोड़कर चला गया। तब से दोनों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। एक ये नाम क्या है बेटे का? संजय। क्या? खून? मेरे पिताजी खूनी? नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही। एंड प्लीज देखिए, अब उनके गुजर जाने के बाद कम से कम उनके बारे में ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए आप। ये बात सच है। कुछ ऐसे सबूत मिले जो इशारा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने 4 खून किए हैं, 4, और 5वें आदमी को किडनैप किया है। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही। मेरे पिताजी बीमार थे सर, वो खुद अपनी केयर नहीं ले सकते थे, वो किसी का खून क्या करेंगे भला। और देखिए सर, भले मेरे पिताजी और मेरे बीच में कितना भी तनाव हो, भले उन्होंने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, लेकिन वो मेरे पिताजी थे सर, मैं उनको जानता हूं। सर मेरे पिताजी शरीफ आदमी थे, वो किसी का खून क्यों करेंगे भला। संजय एक बात बताओ, किस बात पर झगड़ा था तुम्हारा अपने पिताजी के साथ? प्रॉपर्टीज। दरअसल मेरे पिताजी के पास बाप दादाओं के जमाने से चली आ रही कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी। मैं बिजनेस के लिए वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता था, लेकिन पिताजी चाहते थे कि वो प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहे उनके मरते दम तक। ये कहां पे है तुम्हारी प्रॉपर्टी? कोलाड में सर।
कोलाड में। माय गॉड, ये तो मर गई है। विवेक, जल्दी से जाओ ऊपर। माय गॉड, ये देखिए, यहाँ भी डीवीडी है। इसका मतलब इसकी मौत रिकॉर्ड की है उसने। सैडिस्टिक आदमी था। बिल्कुल, उसने तो इसे डुबाकर मारने की पूरी तैयारी की थी, तो फिर सिर में गोली क्यों चलाई? ये रॉनी तो मर गया, अब पूछे किससे? लेफ्ट लेफ्ट तारिका, लेफ्ट लेफ्ट तारिका, थोड़ा सा लेफ्ट। नीचे और नीचे, गोली अंदर है तारिका। और यस यस, गुड, राइट, करेक्ट। खींच लो, निकाल लो गोली बाहर। तारिका जरा चेक करो, पहले जो गोलियां चली हैं वो भी इसी गन में से आई हैं क्या, जिसमें से ये गोली निकली है? सर ये रॉनी दिमाग खराब होने के बावजूद प्लानिंग बहुत अच्छी कर रहा था सर। गन पे एक भी उंगली का निशान नहीं था सर। गन पे क्या सर, कहीं पे भी नहीं था। अरे बॉस, क्राइम का इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिन्हें उल्टे काम करने में ही मजा आता है। बस एक किस्म का जुनून, बुखार सवार रहता है इनके दिमाग में, जो खून देखने के बाद ही उतरता है। ये रॉनी भी इसी तरह का आदमी सड़ूंखे, खून देख के मजा आता है उसे। सर, ये गोली रॉनी के गन में से नहीं चली। डॉक्टर तारिका, तुमने वही गन चेक की है ना जो हमें रॉनी के कार में से मिली थी? जी सर। तो क्या रॉनी के पास कोई दूसरी गन भी थी? पर सर उसके घर में से तो कोई गन मिली ही नहीं है। वही तो। एक दूसरी बात भी है बॉस। क्या? रॉनी इस लड़की को मार ही नहीं सकता था। क्यों? क्यों नहीं मार सकता? अरे जिंदा होता तो मारता ना। मतलब ये कि रॉनी की मौत इस लड़की के मरने से पहले ही हो गई थी। तो फिर अनीता की मौत कब हुई? रॉनी के मरने के 4 घंटे के बाद। रॉनी के मरने के 4 घंटे बाद? तो इसका मतलब है कोई दूसरा खूनी है। रॉनी के मरने के बाद ऐसे लगा कि केस खत्म हो गई, पर अब पता चलता है कि उस लड़की को किसी और आदमी ने ही मार दिया। अब ये दूसरा खूनी कहां से आके टपका? और सर इस दूसरे खूनी ने उस लड़की को गोली क्यों मारी? वो तो वैसे ही उसे पानी में डुबो के मारने वाला था ना। बिल्कुल सही है अभिषेक, उसने तो उसे मारने के लिए सारी तैयारी की थी, पर जा करके उसने गोली मार दी। और एक बात है सर, कोलाड पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। इसका मतलब किसी को 2 घंटे पहले ही पता था कि हम लोग रॉनी को पकड़ने वाले हैं, और फिर किसी तरीके से उस लड़की तक पहुंच जाएंगे। मगर सर हमें तो किसी को भी नहीं बताया था, तो फिर उसे पता कैसे चला? और वो संजय, वो तो हमारे साथ ही था सर। वही तो समझ में नहीं आता कि उसे पता कैसे चला। सर कहीं इस परी ने तो गड़बड़ नहीं करी है? परी? परी वो क्राइम रिपोर्टर जो हर जगह आकर हमें परेशान कर दी है? हाँ सर, उसी ने अपने न्यूज चैनल में इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखा दिया होगा। परी को तो हेलो चैनल न्यूज 1, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सीआईडी से। देखिए जरा मुझे आपकी क्राइम रिपोर्टर परी से बात करवाओ। बता रहे? अरे आपकी क्राइम रिपोर्टर है और आपको पता नहीं वो कहां गई? अच्छा उसका कोई सेल नंबर? सेल फोन भी बंद है। अच्छा वो माइम वाली रॉनी की न्यूज कब दिखाई थी आपने चैनल पर? 1 घंटे पहले। ठीक है, थैंक यू। माय गॉड सर, एक आदमी है जो ये कर सकता है। कौन? रॉनी का पड़ोसी गगन। उसके पास काफी टाइम था कोलाड जाके उस लड़की को मारने के लिए। फ्रेडी, तुम्हारे पास इस गगन का मोबाइल नंबर है? है ना सर। फोन करो, देखो उठाता है कि नहीं।
सर स्विच ऑफ है सर। स्विच ऑफ है। इसका मतलब है गगन ही खो गया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है? एक काम करते हैं, चुपके से अंदर जाते हैं, समझे? अलर्ट रहना, पागल आदमी है। अरे सर क्या हुआ सर? अब ठीक हो? क्यों उंगली करता रहता है बार बार? तेरी वजह से मेरे हाथ से खून ही निकल जाता है। डबल ट्रबल कहीं के। उड़ गई चिड़िया। हाँ सर, मगर ये कीचेन मिली और इस पे रॉनी लिखा हुआ है। रॉनी की किचन गगन के घर में? इसका मतलब ये गगन रॉनी के घर में कभी भी आ जा सकता था। और ये रॉनी की कार भी वही चलाता होगा। गगन रॉनी तो घर पे बीमार पड़ा था। काम इस गगन ने किया और फंस गया रॉनी। इस गगन को तो एक क्या हुआ सर? एक्टिविटी? ये देखो, ये धागे से यहां बांध भी रखा है। इसका मतलब है कि इस गगन को पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। चला के देखो विवेक। माय गॉड, ये तो वही रिपोर्टर है ना जो हमारे पीछे पड़ी हुई थी। हाँ सर, ये परी है सर, इसकी भी जान को खतरा है। सर चाबी अवन में मिली है और सीरी एक्वेरियम में। बहुत ही सिरफिरा इंसान है ये। हाँ नहीं, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ हाँ, नहीं, मुझे इंफॉर्मेशन अभी चाहिए, इसी वक्त। प्लीज प्लीज, इट्स अर्जेंट। ओके ओके, ठीक है, थैंक्स। प्रेडिक्स, क्या पता चला? गगन ने अभी तक किसी भी एटीएम से पैसे नहीं निकाले सर। क्रेडिट कार्ड? वो भी नहीं सर। ताशा, क्या पता चला उसके फोन नंबर के बारे में? सर उसने फोन बंद करके रखा हुआ है। सर इस गगन ने तो पहले इंतजाम कर रखा था। उसने कल ही बैंक से 3 लाख रुपए निकाल लिए थे। 3 लाख रुपए? अभिजीत, 3 लाख रुपए निकाले, इसका मतलब है उसने पूरा इंतजाम किया था छुपने का। इन 3 लाख रुपए में तो देश के बाहर भी जा सकता है। प्रेडिक्स, एयरपोर्ट से पता करो, देखो कहीं भाग तो नहीं गया। और ताशा, सारे चेक नाकों को इन्फॉर्म करो, सब बाहर जाने के रास्ते बंद करो। यस सर। हाँ सर, हाँ सर, एक और रास्ता है। क्या? जब हम लोग कोलाड पहुंचे थे तो वहां पे उस लड़की को मारने के लिए उसने कुछ अजीब सा मशीन जैसा बना रखा था। अब तो वो मशीन उसने किसी से तो बनवाई होगी ना सर? बिल्कुल। और वो मशीन बनाने वाला होगा कोई कारपेंटर। You're right, कारपेंटर। अब वो स्केच सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा देना और कुछ भी पता चले मुझे तुरंत बता देना, ठीक है? ओके। नहीं सर, यहाँ पे तो गगन को कोई जानता ही नहीं है। ठीक है। दया, वो जो ऐड हमने पेपर में दी थी उसका क्या हुआ? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। ठीक है। नया नंबर है, कहीं मछली तो नहीं? हो सकता है। उसे कहो कि तुम मतलब गगन उसे मिलना चाहता है वहीं पर जहां पर आखिरी बार मिले थे। हेलो, कौन मंगू?
हाँ 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 मंगू, अरे यार कहाँ हो यार मंगू तुम? हैं? हाँ यार वो तुम्हारा मोबाइल खो गया था, नंबर मेरे हाथ में था नहीं, इसके लिए मैंने वो अखबार में ऐड दिया। हाँ एक बहुत ज़रूरी काम है, तुम आ जाओ। अरे लाख रुपया मिलेगा मंगू, लाख रुपया, तुम आ जाओ। अरे वहीं पे आओ जहाँ पे पहली बार मिले थे मुझसे। हाँ हाँ वही कोलाड मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वहीं पे आ जाओ, समझे? जल्दी से जल्दी पहुँचो। ओके ओके। फंस गई मछली सर। कोलाड जाकर मछली फ्राई करते हैं, चल देखो। घर खाली है शायद। गगन जी, गगन जी, गगन जी, गगन जी, कौन है आप? क्यों मार रहे हो मुझे? क्या कर रहे हो आप? मुझे क्यों मार रहे हो? तूने बनाई ना मशीन? हैं? नहीं सर। नहीं? हैं? हैं? लटकाओ इसे मशीन पर, पता चलेगा मशीन क्या काम करती है। उठाओ। नहीं सब, नहीं सब, मुझे कुछ नहीं मालूम सब, मुझे छोड़ दीजिए सब, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं एक लड़की को तड़पा के मारा गया है, डाल दूंगा तुझे इसमें। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, गगन जी ने अच्छे पैसे दिए थे 2 मशीन बनवाने के लिए। 2 मशीनें? हाँ 2 मशीन, एक मैंने गगन को दिया और दूसरी कहाँ है? और दूसरी गगन ने ट्रक भेजा था उसे उठवाने के लिए। ट्रक भेजा था? किसका ट्रक? कौन सा ट्रक? क्या नंबर था ट्रक का? नंबर तो याद नहीं सर, सिर्फ इतना याद है कि वो ट्रक धीरज ट्रांसपोर्ट से आया था। धीरज ट्रांसपोर्ट? बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है सर। मुझे वो ट्रक चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? लेकिन वो ट्रक वापस आया ही नहीं है सर। वापस नहीं है? तो ड्राइवर को फोन करो, वो क्लीनर के पास मोबाइल दिया हुआ है ना? हाँ सर। तो उससे फोन करो। वो मैं फोन किया था सर, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। दोनों शायद दारू पी के किधर गिर पड़े लगता है। वो ट्रक यहाँ से कब निकला था? 20 घंटे हो गए सर। 20 घंटे पहले वो ट्रक यहाँ से निकला था और तुमने जानने की कोशिश नहीं की वो ट्रक कहाँ गया? सब कुछ करके देखा सर। वो ट्रक कहाँ के लिए निकला था यहाँ से? पूना। पूना का एड्रेस दो। वो एड्रेस दो। वो सर वो एड्रेस सर वो ट्रक पूना पहुंचा ही नहीं है सर। पूना नहीं पहुंचा? तो फिर कहाँ गया? सर कहीं और चला गया सर। कहाँ पे? अहमदाबाद हाईवे पे चला गया सर। वो ट्रक अहमदाबाद रोड पे गया, ये तुम्हें कैसे मालूम? ड्राइवर ने फोन किया था। जब उस ड्राइवर ने तुम्हें फोन करके बताया कि वो पूना के बजाय अहमदाबाद जा रहा है, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? नहीं, वो एक्चुअली जिस आदमी ने मुझे पैसे दिए थे, उसी आदमी ने डायरेक्ट ड्राइवर को फोन करके बताया कि वो पुणे के बजाय अहमदाबाद रोड पे चला जाए। पैसे देने कौन आया? नहीं कोई आया नहीं था सर, एक लेटर के साथ में पैसे आए थे सर। तुम्हें मालूम है जिस आदमी ने पैसे भेजे थे वो कौन है? नहीं सर। वो एक खूनी है, 3-4 खून कर चुका है वो। खूनी? इतना बड़ा ड्रामा हो गया, तुम चुपचाप बैठे हो। तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ ब्यूरो चलो, वहीं पता चलेगा तुम सच बोल रहे हो कि झूठ। चुप। 20 घंटे पहले वो ट्रक मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे गया है सर। किसी भी हालत में हमें उस ट्रक को ढूंढ के निकालना ही चाहिए। सर उस ट्रक ने ऑक्ट्राय भरा है, नाका क्रॉस किया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। वो ट्रक अभी भी हाईवे पे होनी चाहिए। आते जाते सारे ट्रक्स को चेक करो, ध्यान रखो उनकी नंबर प्लेट्स पर, अच्छी तरह से देखो। हो रहा ट्रक, हो रहा।
ए! अरे उठ उठ माय गॉड ये तो मर गया है सर क्या सर वो ड्राइवर तो मरा पड़ा है ड्राइवर मरा पड़ा है ट्रक अंदर भी खाली है सर खाली है जरूर वो गगन उस क्लीनर को लेकर गया होगा मशीन उठाने के लिए और वो मशीन भारी है मतलब वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे सर हाँ लगता है वो लोग इस जंगल में गए होंगे जंगल को चेक करते हैं मशीन भारी है वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता ये लड़की परी एक घर में बंधी हुई है सर वो घर यहीं कहीं जंगल में होना चाहिए सर हाँ हो सकता है लेकिन सब लोग होशियार रहना खतरनाक खून नहीं बैठ जाओ सब लोग माय गॉड सर यहाँ पे लाश है मोटर आए लगता है यही क्लीनर है सिर पे गोली मार दी समझ में नहीं आता इस आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है सर अगर लाश यहाँ मिली है तो घर भी यहीं कहीं आसपास होना चाहिए सर हो सकता है घसीटने के निशान लगता है इस क्लीनर को मारने के बाद गगन उस मशीन को यहीं से घसीट के लेकर गया है सर हाँ जल्दी आइए सर क्या हुआ सर वहां पे एक घर दिखाई दे रहा है सर घर हाँ सर तो चलो मुझे लग ही रहा था सर जंगल में जरूर कोई घर होगा दया तुम और अभिजीत पीछे के दरवाजे पर जाओ फ्रेडिक्स जाकर देखो कोई तीसरा दरवाजा है क्या विवेक चाचा मेरे साथ चलो परी को किसी भी हालत में हमें बचाना चाहिए अभिजीत कैसे हो तुम ये क्या है परी कैसी है परी ठीक है सर लेकिन ताशा को इसने मारा है उधर ताशा उधर है ताशा उधर है माय गॉड ताशा 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 जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो बोलो नहीं ठीक है बोलो मत चलिए अच्छा नीचे नीचे तुम्हारा खेल खत्म कर गेम ओवर गेम अभी तक ओवर नहीं हुआ है तुम में से किसी एक को तो मरना ही पड़ेगा जब तक खून की बरसात नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा अब तो तुम किसी को भी नहीं मारोगे समझे
अगर तुम में से किसी का नंबर नहीं है तो फिर अगला नंबर किसका? हाँ? किसका? मेरा। खड़े। क्या हो? मजा आ रहा है? ऐसे ही तड़पोगे तो जेल की सलाखों के पीछे 10 बार भी तुम्हें फांसी दी ना तो भी वो कम रहेगी। एसीपी साहब, आई एम रियली सॉरी। मैंने आप लोगों के बारे में जो भी कहा और न्यूज चैनल में जो भी कुछ दिखाया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी बचाने के लिए। अरे वो तो हमारा फर्ज था। एक बात ध्यान में रखना, सीआईडी को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। और एक बात, अपनी न्यूज चैनल पर जो भी दिखाओगी जरा प्यार से दिखाना, बढ़ा चढ़ाकर नहीं। चलिए एक मिनट हटिए प्लीज। छाती पे गोली मारी है। भीड़ का अच्छा फायदा उठाए खुली ने। हल्ले गुल्ले में काम तमाम कर दिया इसका। इतनी टाइट सिक्योरिटी में इतना चेकिंग होने के बावजूद यहाँ अंदर गोली चली है। गन अंदर कैसे है? सर मुझे नहीं पता सर, मैं तो सभी को मेटल डिटेक्टर से चेक करके अंदर भेज रहा हूँ सर। ऐसे में गन कैसे अंदर आ गई नहीं पता सर। किसी ने देखा किसी को गोली चलाते हुए? हाँ? अरे कुछ तो देखा होगा, गोली चलने की आवाज सुनी होगी। क्यों? सर म्यूजिक इतना जोर का था कुछ सुनाई नहीं पड़ा। ये कहकर कोई फायदा नहीं है। खून हुआ इधर, खून। हर एक को जवाब देना पड़ेगा। सर ड्राइविंग लाइसेंस मिला इसका। आदित्य 603 हर्ष विहार। विवेक, इस आदित्य के घर वालों को इन्फॉर्म करो। अकेला तो आया नहीं होगा, कोई ना कोई तो था इसके साथ। हाँ। इस आदमी के साथ कोई था यहाँ पे? किसी ने किसी को देखा इसके साथ? हाँ? कोई तो होगा ना। क्या ये अकेला डांडिया कर रहा था? सर मैंने एक लड़की को देखा था इसके साथ। इस आदमी के साथ कोई लड़की थी? हाँ सर, और लगता है वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड थी सर। और ये दोनों बहुत घबराए हुए से भी लग रहे थे। घबराए हुए थे? दिखने में कैसी थी ये लड़की? गोरी थी ये लड़की। गोरी। एक मिनट ताशा, इसे ब्यूरो ले जाओ और इससे स्केच बनवाओ लड़की का। जाओ जाओ, घबराओ मत। देखो अब भी वक्त है, किसी को कुछ कहना है कुछ बताना है तो बताओ, घबराओ मत। सर। हाँ। इसे जरूर उस आदमी ने मारा है। किस आदमी ने? जो मुझसे टकराया था। ये क्या गन? मैं स्टडी से हूँ, ये सब रखना पड़ता है तुम लोग की प्रोडक्शन के लिए। एंजॉय। वो आदमी दिखने में कैसा था? सर हुलिया तो मैं बता नहीं सकता, बस सब कुछ तुरंत हो गया। मैंने तो बस ये गन गिरी हुई देखी और गायब हो गया वो आदमी। सर 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 एक और लाश सर। कहाँ पर? सर वहां पर सर। आइए सर आइए। हटिए, चलो हटो, पीछे हटो, चलो पीछे हटिए। ये देखिए सर लाश।
माथे पे गोली मारी है सर। हाँ, अगर गोली माथे पे मारी है तो इसका मतलब है गोली चलाने वाला आसपास ही कहीं खड़ा होगा, या तो फिर वो कोई शार्प शूटर होगा। वो क्या रहा है सर यहाँ पे, एक ही रात में 2 खून। एंट्री पास सर, ये भी दांडिया खेलने आया था। कोई दांडिया खेलने वालों को ही क्यों मार रहा है? देखो जरा और कुछ मिलता है क्या? ये आदमी तो 2 गन लेके घूम रहा था। एक तो देसी कट्टा है। अगर ये आदमी 2 गन लेकर घूम रहा था तो ये कोई डांडिया खेलने नहीं आया था। विवेक, उस लड़के को लेकर आओ जिसने पहली लाश देखी है, जल्दी। कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, पता नहीं कौन है ये आदमी। सर हो सकता है इस आदमी ने आदित्य का खून किया, मगर सर वो लड़की जो आदित्य के साथ थी वो कहाँ गायब होगी? होगी यहीं कहीं भीड़ में, डर के हमारे सामने नहीं आ रही। सर आओ जरा इधर आओ और देखो इस लाश को। सर मैं लाश को देख नहीं पाऊंगा, मुझे घबराहट होती है। चलो विवेक, चलो इधर आओ, देखो। चलो इधर देखो, ध्यान से देखो इस लाश को। क्या ये वही आदमी है जिसके पॉकेट में से गन गिरी थी? देखो जरा। सर मुझे वाकई कुछ याद नहीं, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि चेहरा ठीक से दिमाग में बैठ ही नहीं पाया। अच्छा, जेब में से जो गन गिरी थी क्या इनमें से वो है? सर गन के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं मुझे, लेकिन ये वही गन लग रही है। ये वही गन है? जी। इसका मतलब साफ है सर, आदित्य का खून इसी आदमी ने किया है। पर एक बात समझ में नहीं आ रही सर, अगर आदित्य का खून इस आदमी ने किया है तो इसे किसने मारा? हाँ सरण के, क्या हाल है? अरे यार 2 लाशें डाल दी सर पे और पूछ रहे हो क्या हाल है? अब 2 लाशें तो क्या हुआ डॉक्टर साहब? हाँ, दोनों गोले खाकी में रहे ना? किसने कहा? मैंने कहा। तुमने कहा? मेरी बात सुन के पहले लोग हंसते हैं और फिर बाद में रोते हैं। क्यों? यही सोच के कि पहली बार मैं क्यों हंसा था। लेकिन फ्रेडी, इस बार तुम रोओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि आदित्य की मौत जिस गोली से हुई है वो गोली नहीं है। गोली नहीं? नहीं। तो फिर क्या है? गोला है, गोला। तुम्हारे कहने का मतलब है ये छर्रा है? हाँ सर, ये देखिए। ये लोहे का छर्रा हमें आदित्य की लाश में से मिला है। मतलब ये गोली किसी कट्टे से चलाई गई है? हाँ। ऐसे ये कट्टा हमें इस आदमी के जेब में से भी मिला था। तो हो सकता है शायद इसी ने आदित्य को मारा हो। और फिर बाद में किसी ने इसी को मार दिया? नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस आदमी की मौत आदित्य की मौत से पहले हो गई। यार साळुंखे, ये क्या नया चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है बॉस। देखो, आदित्य की मौत हुई है करीब 9:30 बजे और इस आदमी की मौत हुई है लगभग 8:30 बजे। लेकिन सर आखिर ये आदमी है कौन? कुछ पता भी तो नहीं चल रहा है। एक चीज है सर, शायद इससे आप लोग ये पता लगा सके कि आदमी है कौन। क्या? ये देखिए सर, ये तो गड्ढा पड़ गया है। ऐसा निशान तो अक्सर गन चलाने पर आता है। जब भी कोई आदमी दिन रात गन का ट्रिगर दबाते रहे तो उसके उंगली पर ऐसा निशान आएगा। मतलब सर ये आदमी पुलिस या मिलिट्री डिपार्टमेंट का हो सकता है। तमंचे के साथ साथ हमें इसकी जेब में से गन भी तो मिली थी। यू आर राइट देयर, हो सकता है। विवेक, एक काम करो, इसका फोटो दिखाओ और पता लगाओ क्या यह आदमी कभी पुलिस या आर्मी में काम करता था क्या? उसके बाल कैसे थे? उसके बाल लंबे थे
और दोनों तरफ से आगे भी थे। हाँ सर। हाँ सर, वो आदमी गन वगैरह बहुत चलाता था, तो हो सकता है वो किसी राइफल एसोसिएशन का मेंबर भी हो, जहाँ पे ये दिन रात शूटिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं। हाँ हो सकता है। सर देखते हैं ये विवेक क्या खबर लेके आता है। यस हताशा। सर, वो जो गन मिली थी हमें उस आदमी के जेब से, हाँ सर उसके नंबर से पता चल गया है कि वो गन किसकी है। किसकी है? किसी अनिल डागर की। अनिल डागर? यस सर, बांद्रा में रहता है यानी। सर अगर ये गन अनिल की है तो कहीं वो लाश भी अनिल की तो नहीं? हाँ दया, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। हो सकता है ये लाश अनिल की ही है। देख काम करो, तुम और फ्रेडिक्स इस अनिल के घर जाओ, देखो क्या पता चलता है। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? अनिल का घर यही है ना? हाँ आइए ना, आप लोग अंदर आइए। मैं सोनल हूँ, उनकी वाइफ। अनिल तो अभी घर पर नहीं है, पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी से? पर हुआ क्या? अब सोनल जी, दरअसल बात यह है कि अब सर आप ही बोल दीजिए सर। बात है? देखिए, बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? जी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अनिल, अनिल, सोनल, तुम रो क्यों रही हो? तुम जिंदा हो? तुम ठीक हो अनिल? मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ। क्या हुआ है मुझे? ये लोग कह रहे थे कि ये लोग कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? इन्होंने मुझे कहा कि आपकी मौत हो गई है। आप लोगों को ऐसा घटिया मजाक करने के लिए कोई दूसरा घर नहीं मिला था? नहीं, नो मजाक। नो मजाक? क्या 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 कर रहे हैं आप यहाँ पे? ऐसे आओ! जरा आराम से, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, समझे? तुम्हारे पास एक गन है ना? गन? हाँ है। कहाँ है गन? दिखाओ। वो तो क्या हुआ अनिल जी, ये अचानक हवा कैसे निकल गई आपकी? नहीं, वो चोरी हो गई 2 महीने पहले। जब भी कोई आदमी पकड़ा जाने वाला होता है ना, तो वो हमेशा यही बोलता है, मेरी गन चोरी हो गई है। नहीं, सचमुच में चोरी हो गई। मैं दिखाता हूं आपको, आपकी गन कहाँ है। पहचानते हो उसे? हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर MNO 1302। क्यों? हाँ, ये तो मेरी गन है, पर आपको कहाँ से मिली? लाश की जेब में से। क्या लाश? हाँ, लाश। इस आदमी की लाश। इसे पहचानते हो? नहीं, मैं नहीं पहचानता उसे। इस आदमी को नहीं देखा, जानते नहीं हो, तो फिर आपकी गन इस आदमी के जेब में क्या कर रही थी? हा? हमने रिपोर्ट लिखवाई थी। हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से रिपोर्ट लिखवाई थी सर। आगे क्या वो आदमी पुलिस में या आर्मी में नहीं था? अच्छा, राइफल एसोसिएशन का मेंबर था वो? नहीं? ओके, ठीक है। कहीं ये आदमी कोई गैंगस्टर तो नहीं है? साहब, कालिया की दुकान पे चने नहीं मिलते, सुपारी मिलती है। अच्छा, सुपारी। 13 चीकूवाड़ी। चीकूवाड़ी। यहाँ तो अच्छा खासा डन बना रखा है। फ्रेडी, विवेक, इस जगह को ध्यान से छान मारो। एक एक छोटी से छोटी चीज को भी ध्यान से देखो। कह नहीं सकते किस चीज से हमें वो सुराग मिल जाए जहां पता चले कि कालिया को किसने मारा।
तेरी तो मर गया। ब्रीफकेस मार दिया सर। इतने सारे पैसे? गन? आदित्य की फोटो देखा, मैं पहले ही कह रहा था इस कालिया ने ही आदित्य को मारा है। 2009 मतलब 20 सितंबर 2009। अरे सर, उसी दिन तो आदित्य का खून हुआ था। इस कालिया का वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कालिया वहां डांडिया खेलने नहीं गया था। सर, कालिया ने ही आदित्य को मारा है सर। मगर कालिया का आदित्य के पहले ही खून हो चुका था सर। तू हमेशा मेरी बात को काटता क्यों है? सर मैं नहीं, ये बात सालुंके सर ने कही है सर। सालुंके की ऐसी की तैसी। कालिया के घर में आदित्य की फोटो मिली है, इसका मतलब क्या है? सालुंके सर ने कहा है कि कालिया पहले ही मर चुका था, इसका मतलब मर चुका था। कालिया ने आदित्य को नहीं मारा है सर। नहीं मारा है तो नहीं मारा है। तो फिर मारा किसने? बेटा तो चला गया मेरा, अब आप लोग क्यों आए हैं? देखिए, हम आपको इस वक्त तकलीफ नहीं देना चाहते, मगर आदित्य का खून हुआ है, इन्वेस्टिगेशन तो करना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको, किसने किया होगा? मतलब कौन है जिसकी दुश्मनी थी आदित्य के साथ? हाँ, किसी जसलोक से उसने 20 लाख रुपए कर्जा लिया था। 20 लाख? कितनी बार मैंने उससे कहा था पैसे कमाने की जल्दी मत कर, लेकिन उसके सर पर तो भूत सवार था अमीर बनने का। तो क्या ये जसलोक आदित्य से पैसे वापस मांग रहा था? हाँ, और उसने कई बार धमकी भरे फोन भी किए। वैसे इस जसलोक का नंबर है आपके पास? एक मिनट, जरा ये स्केच देखिए आप लोग। इस लड़की को पहचानते हैं? ये निशा है। निशा? कौन निशा? आदित्य भैया की गर्लफ्रेंड। भैया इससे शादी करना चाहते थे, मगर क्या? मगर पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, और इसलिए उन दोनों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया। जरा इस निशा का एड्रेस दीजिए, वो मिलेगी तो पता चलेगा कि उस रात क्या हुआ था। तब से गायब हुआ। मिस्टर जसलोक। हाँ जी। हम आपको ससुराल ले जाने आए हैं। उठिए उठिए, चलो उठो उठो। भाई साहब, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो ससुराल कहां से आ गया? शादी तो इसकी भी नहीं हुई थी। तो मैं क्या करूं? इसे जानते हो? आदित्य मर फिर जरा पानी डाल दो इनके कान में। ये लो, पानी पी लो पानी। शायद जेल में पानी नहीं मिलेगा तुम्हें, पी लो। इनके उंगलियों के निशान ले लो फ्रेडी। फिंगरप्रिंट्स क्यों? हाँ, और उस फोटो से मिला के देखो जो हमें कालिया के घर से मिले थे। मैंने नहीं कुछ किया भाई। तो फिर धमकी क्यों दे रहे थे उसे? अरे उसने मुझसे 20 लाख रुपए दिए थे, बदले में उसने अपनी जमीन के पेपर्स मुझे दिए थे। तो क्या, वो जमीन उसकी थी ही नहीं। मैं जब जब उस नकली पेपर्स को देखता था मुझे रोना आता था, और जब जब रोना आता था मैं उसे फोन करता था। और जब धमकियों से बात नहीं बनी तो उसे मरवा दिया। क्यों? 20 लाख मेरे गए, मुझे मरवा के क्या मिलता था?
अच्छा, अब तुम्हारे अलावा कोई और दुश्मन है उसका? अब एक हो तो बताऊं, 50 थे। 50 में से किसी का तो नाम याद होगा? हाँ? एक तो यही था, क्या नाम है, सुमित। सुमित कौन है ये सुमित? उसकी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड? मतलब गर्लफ्रेंड आदित्य की और उसका बॉयफ्रेंड कोई और? हाँ, सुमित के तन बदन में आग लग जाती थी जब अपनी गर्लफ्रेंड को आदित्य की बाहों में देखता था। इसे देखो। कौन है ये? ये निशा है, आदित्य की गर्लफ्रेंड। ये आदित्य की गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम तृप्ति है। ये तृप्ति कौन है? सुमित और आदित्य की गर्लफ्रेंड। देखा सर, आदित्य की दो गर्लफ्रेंड, एक निशा और दूसरी तृप्ति। निशा के घर पे भी ताला। सर अब कहाँ ढूंढेंगे उसे? वही तो, दया होता तो दरवाजा तोड़ देता। सर वैसे हमारी एकेडमी में भी हमें सिखाया था कि दरवाजा कैसे तोड़ते हैं। आप चाहे तो मैं ट्राई करूं? कहीं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ेगा? नहीं सर। तो करो ट्राई। थैंक यू सर। ऐसा लगता है कि उस रात से निशा घर वापस आई ही नहीं। हाँ, मगर घर में कोई और भी तो होना चाहिए, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। काम करो, ढूंढते घर को अच्छी तरह से, देखते कुछ मिलता है क्या। तुम देखो इस तरह। हाँ ताशा, कुछ मिला है? सर निशा और विनोद दोनों के नाम के ट्रेन टिकट्स बुक्ड है। निशा और विनोद, इन दोनों ने मिलकर ही घोटाला किया है और अब भोपाल भागने का प्लान बना रहे हैं। भोपाल। चलो जल्दी करो। भैया ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तुम अपनी जुबान बंद रखो, समझी? चुपचाप चलो। हाँ लेकिन अगर किसी ने कहीं पे देख लिया। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो विनोद बाबू? हाँ, भोपाल जा रहे हो? इतनी जल्दी क्या है? मैं ले चलता हूँ तुम्हें भोपाल। उस रात मैं और आदित्य डांडिया खेल रहे थे, इतने में किसी ने आदित्य को गोली मार दी और मुझे जबरदस्ती वहां से ले गए। ले गए? कहाँ ले गए? विनोद भैया के पास। उन्होंने आदित्य की सुपारी दी थी। ऐसे आदमी से कैसे शादी कर देता अपनी बहन की? एक नंबर का 420 था वो। आदित्य 420 था? हाँ साहब, उसके सिर पर लाखों का कर्ज था और पैसा कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। तो तू कौन सा दूध का धुला हुआ है? हाँ? आदित्य को ऊपर पहुंचाने के लिए सुपारी दी थी ना तूने? देखो निशा, हमें पता चला है कि आदित्य का किसी और लड़की के साथ भी अफेयर था, कोई तृप्ति नाम की लड़की। तृप्ति? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। सुमित का नाम सुना है? अब ये कौन है? तृप्ति का दोस्त, उसका बॉयफ्रेंड। तृप्ति आदित्य की भी गर्लफ्रेंड थी और सुमित की भी। यही तो चक्कर है आजकल के जमाने का, पता ही नहीं चलता कौन किसका बॉयफ्रेंड है और कौन किसकी गर्लफ्रेंड। बोल, कितने पैसे दिए थे कालिया को? कालिया को? हाँ, कालिया को। साहब ये कालिया कौन है? सर, पैसे देने के बाद इसकी याददाश्त चली गई। साहब
साहब मैंने कालिया को नहीं, टाइगर को पैसे दिए थे। टाइगर को पैसे दिए थे? फ्रेडी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। क्या हुआ दया? सर लगता है फ्रेडी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्यों, इसने कोई जोक मारा क्या? हाँ सर। सर ये कह रहा है ये कालिया को जानता ही नहीं है। इसने टाइगर नाम के किसी आदमी को पैसे दिए थे आदित्य को मारने के लिए। अरे तो फिर ये कालिया वहां पर कर क्या रहा था? और इस कालिया को मारा तो मारा किसने? हाँ मगर कालिया वहां पर गया ही क्यों? इस आदित्य के घर चलते हैं, वहीं से कुछ पता चल जाएगा। मैं जरा इस टाइगर को देखता हूं सर। ये टाइगर कहाँ है? टाइगर की इसको टाइगर चाहिए तेरे को? रुक तू, रुक। टाइगर से पंगा ले रहा है। पहली बार देखा टाइगर ने अपनी रखवाली के लिए कुत्ते पाल रखे। हाँ? इन कुत्तों को तो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी उठा के ले जाएगी। तुझे कहां ले जाऊं? सर्कस में या जू में? बड़ा भाई बनता तू? बहुत बड़ा भाई बनता तू? बोल बोल। हाँ, विनोद ने मुझे सुपारी दी थी आदित्य को मारने के लिए, लेकिन वहां पर कालिया पहले से मौजूद था। तू कालिया को जानता है? कालिया मेरे गैंग में था, इसलिए मैंने उससे कहा तू पीछे हट जा। फिर क्या? आज तक मैंने जितनी सुपारी ली है, जब तक आदमी को ऊपर नहीं पहुंचा दिया मैं चैन से नहीं बैठा।
इसलिए मैंने कालिया को कहा पीछे हट जाओ, मगर वो नहीं माना और तूने उसे टपका दिया। क्यों? और क्या करता हूँ, और क्या करता हूँ? फिर आदित्य को मारा? आदित्य को मैंने नहीं मारा, मैं उसे मारने गया था, लेकिन वो तो पहले से मरा हुआ था। पहले से मरा पड़ा था? मरा पड़ा हुआ था। बस मैंने उसकी बहन निशा को उठाया और उसके भाई विनोद के पास ले गया। मैं सच बोल रहा? सच बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा? अगर इसने भी नहीं मारा आदित्य को तो फिर मारा किसने? अच्छा एक बात बताओ, ये आदित्य की किसी और लड़की के साथ दोस्ती थी इस निशा के अलावा? निशा के अलावा नहीं तो। तृप्ति नाम की कोई गर्लफ्रेंड थी आदित्य की? तृप्ति नहीं, बल्कि ये नाम तो आज मैं पहली बार सुन रही हूँ। सुमित का नाम सुना है आदित्य के मुंह से? सुमित। सुमित, सुमित, हाँ, एक सुमित नाम का लड़का घर पे आया था आदित्य भैया से मिलने के लिए। ऐसे उसका एड्रेस और फोन नंबर दीजिए, है ना आपके पास? 74 75 76 कम ऑन। ये आप कितना करते हैं सर? पहले 100-150 करता था, अब थोड़ा कम कर दिया। कब की बात है ये सर? 100-150 साल पुरानी या? अरे नहीं यार, 7-8 साल पुरानी बात है। अच्छा, क्या बोला रे? कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? और ये जो हमारे पहलवान ऑफिसर है ना, ये तो ऐसे रोज करता है। इन सबसे मेरा क्या मतलब है? मतलब है हम लोग खूनी का पीछा करते करते तेरे घर तक पहुंच गए हैं। खूनी? किसका खूनी? आदित्य का। आदित्य का? हाँ? क्यों बेटा, आदित्य का नाम सुनते ही जबान क्यों लड़खड़ा गई तेरी? कौन है आप लोग? ये लोग सीआईडी से हैं तृप्ति। ओहो, तो आप भी यहीं पर हैं? आप ही तृप्ति है ना? हाँ, मैं ही तृप्ति हूँ, मगर आप कैसे जानते हैं मुझे? पता चल जाएगा जेल में। हाँ, एक मिनट, बाद में उठाइए, पहले ये बताओ क्यों मारा तुमने आदित्य? आदित्य? हाँ आदित्य, बॉयफ्रेंड था ना वो तुम्हारा। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? अरे वो क्या बोलेगा, इसी ने तो पकड़ा है तुम दोनों को रंगे हाथ, और इसीलिए इसने आदित्य का खून कर दिया। देखिए, मैंने किसी का खून नहीं किया है। तो फिर करवाया होगा किसी से। देखिए सर, मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। हाँ हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा। विवेक, चलो। कहाँ ले जा रहे हैं? चलो, चल। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? सर क्या? यहाँ पर हाथ रखो। चलो। हाँ हाँ, हाथ रख, चलो दोनों हाथ रख। लेकिन क्यों? तेरा भविष्य देखना है, चलो। भविष्य? हाथ रख। निकालो। ओहो, तो यही है हाँ? तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हमें आदित्य के फोटो पर। और जानते हो वो फोटो कहाँ मिला है? जी नहीं। कालिया के घर में। कालिया को सुपारी दी थी ना तूने आदित्य को मारने के लिए? ये क्या बकवास है? बकवास है? हाँ? हाँ सर, मैंने उसको सुपारी दी थी। हाँ, मगर इससे पहले कि कालिया आदित्य को मार दे, किसी ने कालिया को ही मार दिया और फिर तुमने जाकर आदित्य को मार दिया। नहीं सर, अगर मैं खुद ही उस आदित्य को मार सकता तो फिर मैं उसकी सुपारी क्यों देता कालिया को? मैंने कभी सोचा भी नहीं था सुमित कि तुम इतना गिर सकते हो। Shut up! ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। प्रेडिक्स, ले चलो इसे। सर, 2 लोगों ने सुपारी दी थी आदित्य को मारने की, मगर खून किसी तीसरे ने कर दिया सर। जिस कट्टे से आदित्य का खून हुआ है उसी में राज छुपा है।
कहीं है वो पान की दुकान। जी बाबूजी। एक पान खिला दो ना भाया। हाँ जरूर बाबूजी, हम अभी बनाई देते। बाबूजी ये लो पान। भाया एक काम है मने। हाँ जे जो थारी भाभी है ना, ये घर में एकली रहे है। अगर एक तमंचा मिल जाता तो हमारे को भी चैन आ जाता। तमंचा? पिस्टल, देसी कट्टा, कुगूरा, आप कुछ भी कह रहे भाया। नहीं 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 नहीं, ये काम हम नहीं करत भाई। पनवा चाहिए तो हम बांध दे भाभी जी के लिए। अरे भाया ऐसा है, तुम हरा काम कर दे, मैं ठारा काम कर दूंगा। हमारा नाम तो बीच में नहीं आएगा। क्या बात कर रहा भाया, ऐसा कैसे? बिल्कुल नहीं। चूना भट्टी है ना वहां पर। हेलो सर। सर आप दया को लेकर चूना भट्टी जाइए, देसी कट्टा वगैरह वहीं पे मिलता है। क्या थोड़ा चाहिए? हाँ वो देसी कट्टा। क्यों चाहिए? क्यों? अबे टपकाने का एक को बड़ा परेशान करके रखा है। ठीक है ठीक है, देखो 5,000 रुपया लगेगा। 5,000। ए भाई, एक कट्टे का 5,000 रुपया? 5,000 में तो 50 रामपुरी चाकू आ जाएगा। अच्छा तो आप लोगों के लिए सिर्फ 4,000 रुपया। देखो 4,000 रुपए से कम नहीं होगा। इस शहर में सिर्फ हम लोग ही देसी कट्टा बेचते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? सीआईडी को बेचेगा क्या? सीआईडी को? हाँ ऐसे वाला कट्टा ना वो सीआईडी वालों को चाहिए। कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। सबसे बॉडी में, समझे? कट्टे बनाने का बहुत शौक है तुझे? हाँ पहले ये घूंघट तो हटा। हाँ चल देखो। जितने भी फोटो तुम्हें दिखाएंगे दया सर, देखो और बताओ किसको बेचा था कट्टा। ये वो ये मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा। याद करो और बताओ। सब वो पीछे वाला फोटो वो जरा दिखो। हाँ सब, हाँ यही तो था। इसको ही बेचा था मैंने देसी कट्टा। ये तो आदित्य है, इसका खून हुआ है तुम्हारे ही कट्टे से। मैंने तो 10,000 में बेचा था इसको देसी कट्टा। मतलब सर आदित्य का खून आदित्य के कट्टे से हुआ है? तृप्ति को फोन करो, देखो कहां पर है। फोन नहीं उठा रही सर। मोबाइल कंपनी को फोन करो, देखो फोन कहां पर है। मोबाइल कंपनी वालों ने बताया कि आधे घंटे से तृप्ति का मोबाइल यहीं पे है। दांडिया के इतने भीड़ भाड़ में ये तृप्ति कहाँ है, कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं।
आप जरा उनको बुला देंगी, वो जो गजरा लगाए हुए हैं। थैंक यू। को और तृप्ति को भी यहाँ पर मैंने ही बुलाया था मारने के लिए। तुम प्यार करती थी ना आदित्य से? शादी करने वाली थी ना तुम? हाँ, मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन उसने प्यार के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ किया मुझसे। पैसों के लिए प्यार का नाटक करता रहा, लेकिन असली प्यार सिर्फ इस तृप्ति से करता था। इसीलिए तुमने आदित्य के देसी कट्टे से उसी का खून कर दिया? हाँ, उसने देसी कट्टा खरीदा था क्योंकि उसके कई सारे दुश्मन थे। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी दिन मैं ही उसका खेल खत्म कर दूंगी। कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर। तुम लड़की हो या नागिन? नागिन तो तुम हो, जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। आग तो तुमने खुद लगाई अपनी जिंदगी में, आदित्य का खून करके। अब जेल में बैठकर दिन गिनती रहना, फांसी होने तक। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।